अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा लिखते हैं, बहुत कुछ ऐसा पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो दर हकीकत हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप किसी को कोई नसीहत करते हैं लेकिन आपके वो अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। आप किसी को कोई अच्छी आदत अपनाने का कहते हैं लेकिन वो अच्छी आदत खुद आप में मौजूद नहीं है। आप अगर एक राइटर हैं, लखारी हैं और आप वो लिखते हैं लेकिन आप में वो आदत या वो मिस्बत किरदार जो है वो मौजूद नहीं है, आप में वो खूबियाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनको कलमबंद करते हैं या आप उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं। तो कई मरतबा ये सुनता हूँ कि जी ये इंसान इनकी ज़िंदगी का अपना हिस्सा तो है नहीं, खुद अमल करते नहीं, हमें बता रहे हैं ये है वो है। तो मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह वो गलत आदत जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती लेकिन आपको किसी से पता चलती हैं, आप किसी से उसके बारे में सुनते हैं, आप उस गलत आदत के बारे में पढ़ते हैं, तो वो गलत आदत आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक मुतासिर जरूर करती है। ठीक इसी तरह वो अच्छी आदतें, वो अच्छी बातें जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, जब आप उनके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, ये भी आपको मुस्बत अंदाज में मुतासिर करती हैं और एक ना एक दिन आपकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बन जाती हैं, क्योंकि जो अल्फाज आपने लिखे हैं वो एक मरतबा आपके दिल से, दिमाग से और रूह से होके जरूर गुजरते हैं। इसी तरह जो अल्फाज आप बोल चुके हैं वो आपके कानों के रास्ते जो है दिल में उतरते हैं, आपकी रूह से होके गुजरते हैं, आपकी रूह में भी उतर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर छोड़ते हैं और आप भी उन अच्छी आदतों को, उन अच्छी बातों को अपनाने में रजामंद हो जाते हैं। एक ना एक दिन वो आपकी जिंदगी का भी हिस्सा बन जाती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आज के मामले में पेश करना चाहूंगा। मैंने ये कैरेक्टर लिखे थे आज ही। तो मैं कुछ देर पहले शवारमा लेने गया हुआ था घर वालों के लिए। तो मैंने शवारमा ले रहा था, ठहरा हुआ, मेरे पास एक साहिल आ गया, एक सवाली आ गया। उसने आके कहा जी 20 रुपए तो दे दो मुझे। तो मेरे पास चेंज नहीं था, खुले नहीं थे। मैंने कहा जी सॉरी मेरे पास खुले नहीं। हालांकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं किसी को खाली नहीं भेजता, किसी को धुतकारता नहीं। अगर मेरे पास पैसे मौजूद ना हो तो फिर अलग बात है। तो मैंने उन्हें कहा जी सॉरी मेरे पास खुले नहीं। उन्होंने दोबारा मेरे आगे हाथ किया। अब मेरे ना एकदम से जहन में अपनी लिखी हुई बात आ गई। मैंने लिखा था खुद ही कि जी हम 20 दोस्तों को मदऊ कर लेते हैं, दावत पे बड़ी दावत का एहतमाम कर लेते हैं, लेकिन हम किसी को कुछ रुपए देने से इनकार कर देते हैं, किसी को एक वक्त की रोटी खिलाने से हम इनकार कर देते हैं। ये जुमले लिखे हुए ना मेरे जहन में ऐसे घूमने लग गए। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, पूरे सब घर वालों के लिए शवारमा लेने आया हूँ, 1000 रुपए यहाँ खर्च कर रहा हूँ, उसने तो 20 रुपए मांगे। तो एकदम से झटका खुद को। फिर चेंज तो नहीं था। मैंने शवारमे वाले से कहा, मैंने कहा भाई 20 रुपए तो देना जरा। वो 20 लेके उन अंकल को दिए मैंने। फिर वो बाद में उनसे मैंने पेमेंट कटवा ली दुकानदार से, जो चेंज करवा के। तो दिल को बड़ी तसल्ली हुई, खुशी हुई कि यार अपने लिखे हुए जुमले मेरे सामने आए और मैं वो जो करने जा रहा था वो नहीं किया मैंने, उसको फौरन से अपनी गलती को मैंने दुरुस्त कर लिया। तो ये मिसाल आपको इसलिए बताने का मकसद सिर्फ इतना है, मिस्बत लिखते रहें, मिस्बत बोलते रहें, अच्छी बातें करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ें, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ें। ये आपको मुतासिर ज़रूर करेंगे, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन जाएंगे। और कोई शख्स जिसने आपको अच्छी बात बताई है वो बेशक खुद उस पर अमल नहीं करता, आपके लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें। मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।